और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज जारी होगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 50 प्रत्याशियों की सूची लगभग तय। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की जारी होगी सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची आज समाजवादी पार्टी जारी करने वाली है। लगभग 50 प्रत्याशियों की जो सूची है वो लगभग तैयार हो चुकी है और इस सूची को आज जारी कर दिया जाएगा। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 10 फरवरी को, इसके बाद दूसरा चरण 14 फरवरी को है। और ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, प्रत्याशियों की जो सूची है, उसे तैयार कर लिया गया है और आज समाजवादी पार्टी इस लिस्ट को जारी करने वाली है। हमारे साथ संवाददाता शेखर आनंद जुड़ रहे हैं। शेखर, आज समाजवादी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है, यानी अब धीरे धीरे पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कल मैराथन बैठक की है अपने सहयोगियों के साथ, उसके बाद आज उसकी पहली लिस्ट आने वाली है। जो सीटों का तालमेल है, जो बंटवारा है, किसके कितने विधायकों को टिकट, कैंडिडेट्स को टिकट दिया जा सकता है, उसकी रणनीति बन चुकी है और समाजवादी पार्टी अपना जो आज पहली लिस्ट है उसको जारी करेगी और इसमें भी जो सहयोगी दल हैं उनका ही पहला नाम होगा। इस बात बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनसे हमारी जब बात हुई है कि जो नाम पहला नाम होगा वो उनके सहयोगी दलों की तरफ का ही होगा और उसके बाद बाकी की लिस्ट होगी। ये तय हो चुका है कि शिवपाल के जो कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो गठबंधन हुआ है, चाहे वो राजभर से हो, चाहे कृष्णा पटेल से हो, चाहे निषाद से हो, तो इस तरीके के जो तमाम सहयोगी दल हैं अपनी अपनी जैसे जैसे फेज़ आगे बढ़ेंगे उन सब के जो दावेदार हैं, जो उनके इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर टिकट फाइनल होते जाएंगे। ये भी चीज़ एक सामने आई है कि अखिलेश यादव ने अब जो लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके आ रहे हैं, एक लहर पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि टिकट अब ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। टिकट का काम बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें फाइनल हैं। अब लिस्टें जारी हो रही हैं तो आज उसी में पहली लिस्ट आएगी। अगर हम बात कर लें इस लिस्ट की, तो देखिए पहले चरण के जो उम्मीदवार होंगे, कहा जा रहा है कि उनके नाम तो आज देखिए साफ हो ही जाएंगे और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार भी सबसे पहला चरण जो हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, इस बार भी 10 फरवरी को पहले चरण का जो चुनाव है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किस तरह से सपा मजबूत हो सकती है। वहीं बीजेपी की जो तमाम चुनौतियां हैं उसका भी यहाँ पर सपा फायदा उठाती नजर आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला है बीते दिनों में, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चूंकि यूपी दिल्ली बॉर्डर पर वो चीज़ें चल रही थीं, इस लिहाज से काफ़ी डेंट पड़ा है बीजेपी को और उस मामले को लेकर के लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रयास भी किया कि वो किस तरीके से इस पूरे मुद्दे से आगे बढ़ सकती है। उसी में मथुरा का भी जिक्र आया कि अब मथुरा की बारी है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसको लेकर के पार्टियां अपना जो रणनीति है वो बनाती हैं। बीजेपी ने भी उस चीज़ को ध्यान में रखा है। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो आरएलडी के साथ गठबंधन है, जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर के आरएलडी बीते चुनाव में अपना प्रदर्शन करती आई है, कभी जीत कभी हार, लेकिन यही कॉम्बिनेशन है जो उसको विन विन पोजीशन में पहुंचाता रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के साथ जब उनका गठबंधन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सपा का जो अपना वोट बैंक है, इसके अलावा आरएलडी का जाट और जो मुस्लिम का गठजोड़ है, ये तमाम कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं, एक समीकरण ऐसा बनता है जो बीजेपी के लिए चुनौती को बड़ा करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कुछ राज्यसभा सांसद भी चुनाव लड़ने वाले हैं। पहली लिस्ट में 80 उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। पंजाब में 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव होने वाला है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव है और ऐसे में क्योंकि एक चरण में ही यहां पर चुनाव होना है, आज पहली लिस्ट पंजाब कांग्रेस की ओर से जारी होने वाली है। 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज संभव बताई जा रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस आज जारी करने वाली है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट।
तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर पार्टी अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रही है, हर हथकंडा अपना रही है ताकि इस बार सत्ता की चाबी जो है वो उनकी पार्टी को मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं ये जरूर चाह रहे हैं कि सीएम फेस के तौर पर उनका नाम सामने आ जाए। तस्वीरें फिलहाल हाईकमान से साफ नहीं की गई हैं, लेकिन सिद्धू ने ये भी साफ कर दिया है कि जनता ही ये तय करेगी कि सीएम फेस कौन होगा, हाईकमान ये तय नहीं करने वाला है। जोड़ तोड़ पर सियासत जो है वो लगातार चल रही है। एक दूसरे की पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो विधायक हैं या बड़े नाम हैं, उन्हें अपनी पार्टी में लेने की कवायद हर पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है क्योंकि फिलहाल चुनाव आयोग ने रैलियों की, रोड शोज की, जनसभाओं की इजाजत नहीं दी हुई है, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन जो है वो लगातार चल रहा है। अकाली दल की रणनीति क्या है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके साथ ही किसान करेंगे बड़ा खेल, किसानों ने भी एक पार्टी वहां पर बना ली है। तो क्या ये फैक्टर ऐसा रहेगा जो हर पार्टी से वोटों को छीनकर किसानों की जो पार्टी है ये सत्ता तक पहुंच सकते हैं या नहीं, क्योंकि तमाम सीटों पर यानी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान इनकी ओर से किया जा चुका है। एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए केसेस सामने आ चुके हैं। सिर्फ 10 दिनों में 6 गुना मरीज बढ़ चुके हैं। तो लगातार कोरोना का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे में लगभग 2.5 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है और ऐसे में अगर पिछले 10 दिनों की बात कर लें तो 6 गुना मामले जो हैं वो बढ़ चुके हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक की ये तस्वीरें देखिए, कोरोना का कहर किस तरह से है, कोरोना ने किस तरह से तांडव मचाया हुआ है। ये तस्वीरें इस बात को तस्दीक करती हैं। राजधानी दिल्ली, आपको पता है कि किस तरह मामले सबसे ज्यादा अगर कहीं से सामने आ रहे हैं तो दिल्ली है वो। पश्चिम बंगाल, गंगा सागर मेले का वक्त आ गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही साधु संतों से अपील कर ली है कि गंगा सागर मेले का वक्त जो है उसे कम कर दिया जाए। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें लगातार मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में भी फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कर्नाटक में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, यानी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा जो है 24 घंटे में या फिर पिछले 10 दिनों में देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी दर हर जगह पर बढ़ रही है। तो तीसरी लहर में आप देख रहे हैं कि कहर जो है कोरोना का वो लगातार देखने को मिल रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं 31 दिसंबर, 4 जनवरी, 8 जनवरी, 11 जनवरी और 13 जनवरी मामले किस तरह से बढ़े वो आपको दिखा रहे हैं। तीसरी लहर की रफ्तार किस तरह से बढ़ी है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों में कोरोना का कहर किस तरह देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर को 1,04,781 मामले सामने आए थे। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में सबसे अहम है कि फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो तीसरी लहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इन 5 राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के मामले आपको दिखा रहे हैं। इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना पर, सीधा सुनाते हैं आपको। लोग पाबंदियों को लेकर ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उनकी चिंताएं भी रहती है कि कहीं और पाबंदी तो नहीं लग जाएगी या लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, खासतौर से जो मजदूर वर्ग होता है। नहीं, अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है जी। सर, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो अनुमान लगा रहे हैं इस लहर के पीक को लेकर के। आपके पास क्या फीड है सर इसको लेकर के, और क्या देखो मैं क्या कह रहे हैं सर? नहीं, एक्सपर्ट्स तो देखो अलग अलग
हर एस्पेक्ट का अलग कहना है। कोई कहता है फरवरी के मिड में आएगा, कोई कहता है 2 हफ्ते में आएगा, कोई कहता है 1 हफ्ते में आएगा, कोई 1 लाख केसेस कहता है, 2 लाख कहता है। तो वो तो सबके अलग अलग व्यू हैं, परंतु जो डाटा बता रहा है, जो डाटा इंडिकेशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि जब हॉस्पिटल में एडमिशन स्टैग्नेंट हो गए हैं तो इसका मतलब जल्द ही केस कम होने स्टार्ट होंगे। आगे सर लोगों के लिए किस तरह का एहतियात बरतना होगा? देखो, मैं तो सभी से कहूँगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि घर से बाहर जब भी निकले तो सब लोग 100% मास्क लगाएं, तो इससे ये कंटेनमेंट होगा, 100% कंटेनमेंट होगा। मैं तो कहता हूँ कि ये लॉकडाउन का दूसरा रूप है कि आप अपने फेस को लॉकडाउन कर लीजिएगा, तो लॉकडाउन हो गया। सर पिछले दिनों कुछ आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, डीडीएम की बैठक में भी आंकड़े रखे गए थे कि ज़्यादातर लोग जिनकी मौत हुई है वो पहले ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। तो पिछले 4 दिनों में हाँ बिल्कुल मौतें हुई हैं, तो सबका ऑडिट कराया है और उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि इनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी थी, हार्ट की बहुत गंभीर बीमारी थी, कैंसर के पेशेंट थे, तो काफ़ी बीमारी, मतलब दूसरी बीमारी के लिए अस्पताल में इलाज कराने आए। एक केस तो ऐसा था कि उसने आत्महत्या की कोशिश की, जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया तो टेस्ट में पॉजिटिव भी पाया गया, 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो काउंट तो वो कोरोना में ही हो रहा है क्योंकि उसको पॉजिटिव भी था, परंतु कोरोना की वजह से डेथ नहीं कह सकते। ऐसे एक केस था कि जिसको हेड इंजरी हुई थी, उसकी अभी खैर डेथ नहीं हुई है, लकीली बचे हुए हैं, परंतु काउंटिंग सब कोरोना में ही हो रही है। तो काफ़ी गंभीर बीमारियों के जो लोग हैं उन्हीं की डेथ हो रही है, ज़्यादातर वैसे किसी की डेथ नहीं हो रही है। तो अभी भी क्या ये माइल्ड है, ये माना जा रहा है? बिल्कुल, पहले के मुकाबले तो बिल्कुल माइल्ड है। आप ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड से देख लीजिए ना, आज दिल्ली के अंदर अगर 27,000 केस आ रहे हैं और अस्पताल के अंदर सिर्फ 2300 बेड ऑक्यूपाइड हैं और पिछले कई दिनों से 20,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड इज़ वेरी लेस। और इसी वजह से हमने अभी 15,000 बेड अलॉकेट किए हैं और 37,000 का हमने इंतजाम किया हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस बारी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयारी की हुई है और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सिचुएशन कभी ना आए, और लगता है कि शायद ना आए। सर क्या डीडीएम की बैठक भी होनी है रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए? अभी तो नहीं लगता जी। और सर अस्पतालों में तैयारियां जो आप कर रहे हैं, क्या उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि अगर मामले अचानक बढ़ने लगे? डेली हम रिव्यू कर रहे हैं और अचानक बढ़ने भी लगे। देखो, मामले नंबर्स पे, केसेस के नंबर से फर्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल एडमिशन से फर्क पड़ता है। हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन अगर डेली लगभग उतने ही आ रहे हैं और ऑक्यूपेंसी 15% ऑक्यूपाइड है, 85% खाली है। अगर हमें तो यहाँ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और सावधानी बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है। सीधा रुख कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर, संजय निषाद की सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सहमति बन गई है। अपना दल को 17 में से 15 सीट मिल सकती है और निषाद पार्टी को भी 17 में से 15 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको याद होगा कि कल ही देर शाम अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद ये माना जा रहा था सीटों का फॉर्मूला अब तय हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल दोनों ही दलों के साथ पार्टी की सहमति जो है सीट बंटवारे को लेकर वो अब बन चुकी है। 17 में से 15 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिल सकती हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि उसी में ये कयास लगाए गए थे कि अब शायद सीटों का जो बंटवारा होना है, सीट शेयर जो है वो साफ हो जाएगा। 15 से 17 सीटें दी जा सकती हैं अपना दल को। अपना दल एस अनुप्रिया पटेल जिसकी अध्यक्ष हैं, अब फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है।